मर्द माले के निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से वाजिब है सदका फ़ितर। मर्द यानी माले के निसाब हो तो उसको अपनी तरफ से और जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करेगा, मर्द ही वाजिब है। जबकि बच्चा ख़ुद अगर माले के निसाब ना हो तो, अगर बच्चा ख़ुद माले के निसाब है तो फिर बच्चे के ही जनाब अली माल से दिया जाएगा। और मजनू औलाद यानी कि औलाद में से अगर कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो मजनू है, जनून है, अगरचे वो बालिग हो, अगर गनी ना हो तो उसका सदका भी उसके बाप पर वाजिब है। अगर वो गनी है तो ख़ुद उसके माल से ही सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। ये जनून दो किस्म का होता है, एक होता है जनून असली, एक होता है जनून आर्जी। जनून असली वो होता है कि यानी कि हालत बलूग से पहले का वो मजनू है और मजनू जनून की हालत में ही वो बालिग हुआ है, ये है जनाब अली जनून असली। और एक होता है जनून आर्जी कि वो बालिग होने के बाद मजनून हुआ है। तो दोनों हालतों का हुक्म एक ही है, जो पहले हम बयान कर चुके हैं कि अगर वो मजनू गनी है तो ख़ुद उसी के माल से अदा किया जाएगा, अगर वो गनी नहीं है तो फिर उसके बाप पर ही वाजिब है। आगे मसला यह है कि सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई लोग कहते हैं कि यार हमने तो रोज़े नहीं रखे, क्या हम सदका फ़ितर देंगे या नहीं? रोज़े रखें या ना रखें, सदका फ़ितर वाजिब है, इसके लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ा है, मिसाल के तौर पर वो सफ़र में गया है, क्योंकि सफ़र के अंदर भी तो नबी की शरीयत कहती है कि जब इंसान सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दे, बाद में रोज़ा रखे, वही रोज़ा बाद में कज़ा करे उसकी। या फिर मरीज़ है, मर्ज़ की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सका, या फिर बुढ़ापे की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सका, या माज़अल्लाह बिला उज़्र ही उसने रोज़ा नहीं रखा, कोई उज़्र नहीं था, वैसे जानबूझकर रोज़ा नहीं रखा, तो जब भी सदका फ़ितर वाजिब है। आगे मसला यह है कि नाबालिग लड़की जो इस काबिल है कि शोहर की खिदमत कर सके और उसका निकाह भी कर दिया गया है और शोहर के यहाँ उसको भेज भी दिया गया है, तो किसी पर उसकी तरफ से सदका वाजिब नहीं है। ना ही शोहर पर सदका फ़ितर वाजिब है उसका, और ना ही उसके बाप पर सदका फ़ितर वाजिब है उसका। अगर वो काबिल खिदमत नहीं या शोहर के यहाँ उससे भेजा नहीं गया, शोहर की तरफ उससे नहीं भेजा गया, तो फिर बदस्तूर उसके बाप पर ही सदका फ़ितर वाजिब है कि उसका बाप ही अदा करेगा। ये सब कुछ उस वक्त है कि लड़की खुद माले के निसाब ना हो। अगर वो माले के निसाब है तो सदका फ़ितर उसी के माल से ही अदा किया जाएगा। आगे मसला यह है कि बाप ना हो तो फिर सदका फ़ितर कौन दे? तो बाप की जगह पे दादा है, बाप ना हो तो दादा बाप की जगह पे है, वो अपने फ़कीर और यतीम पोते पोती की तरफ से उस पर सदका देना ये वाजिब है, वही सदका देगा अपने पोती पोते का। माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका देना वाजिब नहीं है, याद रखिएगा, बाप पर वाजिब है, माँ पर सदका देना वाजिब नहीं है।